हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सारण क्लासेस। और आज मैं इस वीडियो में 15th क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कोरोना वायरस से रिलेटेड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आप सभी के एग्जाम्स में आ सकते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिफेंस एग्जाम्स हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, उनमें ये क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। लेकिन क्वेश्चंस की ओर जाने से पहले आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोरोना वायरस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या है, ठीक है ना। तो थोड़ा कोरोना वायरस के बारे में जान लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इतने दिनों से घर में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ द निडोवायरस। ऑप्शन बी है इट इज लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस। तो ऑप्शन सी है बोथ। ऑप्शन डी है ओनली ए एंड इज करेक्ट। ठीक है, ओनली ए इज करेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ ही एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और हर वीडियो की तरह टेस्ट नहीं होगा इस वीडियो में। इस वीडियो में रिवीजन होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से याद हो जाए। ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन की ओर नजर डालते हैं। Coronaviruses are a large family of viruses and belong to the nidovirus family or nidovirales order, which includes Coronaviridia, Artiviridia and Roniviridia families. कौन सा फैमिलीज बिलोंग करता है? कोरोनाविरिडिया, आर्टिविरिडिया एंड रोनिविरिडिया फैमिलीज। ठीक है, तो ये तो इसका एक्सप्लेनेशन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ कोविड-19। कोविड-19 आप लोगों में से अधिकतर लोग को पता नहीं होगा कि क्या है फुल फॉर्म ऑफ कोविड-19। ठीक है, और जिसको पता है उनका रिवीजन हो जाएगा। तो देख लीजिए, द फुल फॉर्म ऑफ कोविड-19 इज कोरोना वायरस डिजीज 2019। ठीक है, ये फुल फॉर्म है। इसका एक्सप्लेनेशन की तरफ देखते हैं थोड़ा सा। एक्सप्लेनेशन है, कोरोना वायरस डिजीज इज नेम्ड बाय द WHO, World Health Organization, on 11th February 2020 as COVID-19। कब रखा गया था नियम? 11th फरवरी 2020 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी कंट्रीज, एरियाज और टेरिटरीज आर सफरिंग फ्रॉम नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक इन द वर्ल्ड। ऑप्शन ए है मोर देन 15, ऑप्शन बी है मोर देन 100, ऑप्शन सी है मोर देन 150, ऑप्शन डी है मोर देन 200। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन 200, 200 से भी ज़्यादा। ठीक है ना। इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ थोड़ा सा ध्यान डालते हैं तो हम लोग देखेंगे क्या कि अकॉर्डिंग टू द WHO, मैंने अभी नाम बताया था WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू WHO अराउंड 216 countries, areas or territories are suffering from novel coronavirus or COVID-19 outbreak in the world till 11th June 2020। ठीक है, 11th जून 2020 तक में इतने मतलब 216 कंट्रीज अफेक्टेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, थाईलैंड अनाउंस दैट इट हैज प्रोसीडेड टू टेस्ट इट्स नोवेल कोरोना वायरस वैक्सीन ऑन विच एनिमल बर्ड। कौन से एनिमल पर टेस्ट किया गया था? ठीक है ना। तो ऑप्शन है मंकीज, ऑप्शन बी लिजार्ड, ऑप्शन सी हेंस, ऑप्शन डी है काइट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंकीज। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ थोड़ा सा नजर डालते हैं, देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, आफ्टर सीइंग पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑन माइस, थाईलैंड अनाउंस्ड दैट इट हैज प्रोसीडेड टू टेस्ट इट्स novel coronavirus vaccine on monkeys. The vaccine uses messenger RNA, जिसको हम लोग mRNA बोलते हैं, टेक्नोलॉजी टू वीकन द स्ट्रेन ऑफ द वायरस एंड प्रोड्यूस एंटीजेंस टू फाइट विथ वायरस
फ्रॉम द रूट। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, कौन सा आरएनए का नाम लिया था गया था, या मैसेंजर आरएनए पर, मस्ट बी रिमेंबर। ठीक है ना। तो इसी के साथ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, नेम द वैक्सीन दैट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द जर्मन कंपनी बायोएनटेक। जर्मन कंपनी का नाम क्या था जो डेवलप किया था वैक्सीन का, बायोएनटेक, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, बायोएनटेक एंड यूएस फार्मा जाइंट फिजर फॉर कोविड-19। तो वैक्सीन का नाम क्या था, ऑप्शन है BNT162, ऑप्शन सी है PICOVACC, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नाइदर ए एंड और बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BNT162। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन की तरफ थोड़ा सा नजर डाल देते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, BNT162 is jointly developed by the German company BioNTech and US pharma giant Pfizer. It is a group of 4 potential vaccines based on the messenger RNA or mRNA concept. On the other hand, PICOVACC is an inactivated vaccine developed by the private, ठीक है, प्राइवेट बायोफार्मा कंपनी सिनोवैक। These vaccines are in clinical trials and phases। ठीक है, तो ये तो था इसका एक्सप्लेनेशन। अब चलिए चलते हैं सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन के। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, माइल्ड सिम्टम्स ऑफ नोवेल कोरोना वायरस आर, माइल्ड सिम्टम्स पूछा जा रहा है। ठीक है ना, माइल्ड सिम्टम्स ऑफ नोवेल कोरोना वायरस आर, ऑप्शन ए फीवर, ऑप्शन बी कफ, ऑप्शन सी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऑप्शन डी ऑल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन की तरफ थोड़ा सा नजर डालते हैं। पीपल इन्फेक्टेड विथ द नोवेल कोरोना वायरस और 2000 एनकोव, ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं 2019 एनकोव, reported with the mild symptoms, namely fever, cough, and shortness of the breath, whereas other common symptoms may include runny nose, headache, sore throat, and the general feeling of unwell, etc. ठीक है, किसी को भी इनमें से कोई भी मतलब क्या बोले सिम्टम्स नजर आता है तो उनको डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन, फर्स्ट केस, ठीक है, फर्स्ट केस आइडेंटिफाइड इन, ऑप्शन ए है बेजिंग, ऑप्शन बी है शंघाई, ऑप्शन सी है हुआन हुबई, ऑप्शन डी है ताइजिन। ठीक है, ताइनजिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुआन। ठीक है, हुआन में द एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं थोड़ा सा। द फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन हुआन हुबई प्रोविंस चाइना। ठीक है, चाइना में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डज कोरोना वायरस ट्रांसमिट, ठीक है, ट्रांसमिट कोरोना वायरस कैसे फैलता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर है व्हेन अ पर्सन स्नीजेस और कफ ड्रॉपलेट्स स्प्रेड इन द एयर or fall on the ground and nearby surface. Option B, if another person is nearby and he nails the droplets or touches these surfaces and further touches his face, eyes or mouth, he or she can get an infection. ठीक है, और सी नंबर ऑप्शन क्या है, इफ द डिस्टेंस इज लेस देन 1 मीटर, 1 मीटर से यदि कम हुआ तो भी ये फैलता है, मस्ट रिमेंबर 1 मीटर लेस देन 1 मीटर फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द करेक्ट, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर, ऑल द करेक्ट ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, तो ये सब इसके ट्रांसमिशन के लक्षण है, ट्रांसमिट करने के तरीके हैं। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन की तरफ थोड़ा सा ध्यान देखते हैं। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, प्लीज टेक केयर। चलते क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम अ क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड फ्रॉम रिकवर्ड COVID-19 patients to a coronavirus patient who is in critical condition. ऑप्शन ए है
प्लाज्मा थेरापी, ऑप्शन बी है सॉलिडेरिटी, ऑप्शन सी है रेमडेसिविर, ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरोक्वीन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा थेरापी। ठीक है, प्लाज्मा थेरापी एक्सप्लेनेशन की ओर थोड़ा सा नजर डालते हैं। प्लाज्मा थेरापी और convalescent, ठीक है, convalescent plasma therapy is a clinical trial in which blood is transfused from recovered COVID-19 patient to a coronavirus patient who is in the critical condition। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा न्यूज के दौरान कि मतलब एक स्वस्थ आदमी का ब्लड यदि उसके पेशेंट को दिया जाए तो पेशेंट ठीक हो सकता है। ठीक है, तो वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा थेरापी बोला जाता है। ठीक है ना, प्लाज्मा थेरापी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। इन a study which cells are found in the coronavirus patient's body well for long term immunity। ऑप्शन ए पी सेल, ऑप्शन बी डी सेल, ऑप्शन सी टी सेल, ऑप्शन डी एंडोथेलियल सेल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टी सेल। एक्सप्लेनेशन की तरफ थोड़ा सा नजर डालते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? द एक्सप्लेनेशन है कि टी सेल्स आर नॉन एज द इम्यून वॉरियर्स हेल्प्स अस टू फाइट some viruses, but their importance for battling SARS-CoV-2, the viruses that causes COVID-19, has been unclear. Research is going on and might be, it can be fruitful। ठीक है, तो कौन सा सेल था? टी सेल। मेनली यही इंपॉर्टेंट है, टी सेल है। ठीक है ना। 11th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ अ कोरोना वायरस इज इट्स, ऑप्शन ए साइज, ऑप्शन बी शेप, ऑप्शन सी मोबिलिटी, ऑप्शन डी डेडलाइंस। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए साइज इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं टाइपिकल कोरोना वायरस इन्फेक्शन। A typical coronavirus infection, option A is extremely dangerous, option B has mild symptoms, option C can't spread to human, option D is resistant to the hand washing। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैज माइल्ड सिम्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 थे हमारा। कोरोना वायरस इन्फेक्शंस आर लाइकली टू बी मोर सीरियस फॉर, ऑप्शन ए टीन्स, ऑप्शन बी frequent travelers, option C active adults, option D people with the weakened immune system। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इम्यून सिस्टम, वीकेंड इम्यून सिस्टम, पीपल विथ द वीकेंड इम्यून सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन। व्हाट डज इट मीन व्हेन अ सिटी इज क्वारंटाइन ड्यूरिंग अ वायरस आउटब्रेक। ठीक है, आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि सिटी क्वारंटाइन है। मतलब क्वारंटाइन का एक्चुअली मतलब क्या है, आप आज जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है everyone in the city is infected, ऑप्शन बी है no one in the city, no one can enter or leave the city, ऑप्शन सी है the city's population is immune to the virus, ऑप्शन डी है डॉक्टर in the city are developing a cure। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी no one can enter or leave the city। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 15 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। कोरोना वायरस डिजीज टाइपिकली अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट of human। coronavirus disease typically affect which of the following part of the human, option A brain, option B respiratory system, option C kidney, option D liver। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक्सप्लेनेशन की तरफ थोड़ा नजर डालते हैं। कोरोना वायरस से टाइपिकली अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। कॉजिंग सिम्टम्स सच एज coughing and shortness of breath। Some people, including older adults, are at risk of several illness from these viruses। ठीक है, तो ये तो था इसका एक्सप्लेनेशन और ये 15th क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आप लोगों को याद हो गए होंगे। जल्दी से आप लोगों के रिवीजन के लिए मैं इसे जल्दी से फिर से एक बार बोल देता हूँ, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों को हमेशा याद रहेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से 15th क्वेश्चन की ओर चलते हैं और जल्दी से इन सभी क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। What is the coronavirus? Coronavirus क्या है? ठीक है, ये ऑप्शन है इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ द निडोवायरस, ऑप्शन बी इट इज अ लार्ज फैमिली ऑफ द वायरसेस, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी ओनली एक इज करेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ, ए एंड बी। एक्सप्लेनेशन की तरफ देखते हैं। कोरोना वायरसेस आर large family of viruses and belong to the nidovirus family or nidovirals order, which includes the coronaviridae, artiviridae and rhinoviridae families।
दो नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोविड-19? कोविड-19 फुल फॉर्म ऑफ कोविड-19 इज कोरोना वायरस डिजीज 2019। एक्सप्लेनेशन की तरफ देखते हैं। कोरोना वायरस डिजीज इज नेम्ड बाय द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑन 11th February 2020 एज द कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हाउ मेनी countries, areas or territories are suffering from novel coronavirus outbreak in the world? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन 200। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की ओर तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द हु, अराउंड 216 कंट्रीज, एरियाज और टेरिटरीज आर सफरिंग फ्रॉम द नोवेल कोरोना वायरस और कोविड-19 आउटब्रेक इन द वर्ल्ड टिल 11th June 2020। क्वेश्चन नंबर 4 है, थाईलैंड अनाउंस्ड दैट इट हैज प्रोसीडेड टू टेस्ट इट्स नोवेल कोरोना वायरस वैक्सीन ऑन विच एनिमल? ऑप्शन ए है मंकीज, ऑप्शन बी है लिजार्ड्स, ऑप्शन डी है हेंस, ऑप्शन डी है काइट्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ नजर डालते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? आफ्टर सीइंग द पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑन द माइस, थाईलैंड अनाउंस्ड दैट इट हैज प्रोसीडेड टू टेस्ट इट्स नोवेल कोरोना वायरस वैक्सीन ऑन monkeys. The vaccine uses messenger RNA mRNA technology to weaken the strain of the virus and produce antigens to the fight with the viruses from the root। ठीक है, तो इसका ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, द वैक्सीन, नेम द वैक्सीन दैट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द जर्मन कंपनी बायोएनटेक एंड US फार्मा जायंट फिशर फॉर कोविड-19। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BNT 162। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा। एक्सप्लेनेशन, BNT 162 इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द जर्मन कंपनी बायोएनटेक एंड US फार्मा जायंट फिशर। इट इज अ ग्रुप ऑफ द 4 पोटेंशियल वैक्सीन based on the messenger RNA mRNA concept। On the other hand, PICOVACC is an Picovac। ठीक है, Picovac is an inactivated vaccine developed by the private biopharma company Sinovac। These vaccines are in clinical trial phases। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, द माइल्ड सिम्टम्स ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस आर, ऑप्शन ए फीवर, ऑप्शन बी कफ, ऑप्शन सी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऑप्शन डी ऑल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। द पीपल इन्फेक्टेड विद द नोवेल कोरोना वायरस 2019 एंड कोव रिपोर्टेड विद द माइल्ड symptoms, namely fever, cough and the shortness of the breath, whereas the other common symptoms may include runny nose, headache, sore throat, general feeling and unwell, general feeling of unwell etc। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन तो नंबर 7 है हमारा, द फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा वुहान हुबेई। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द फर्स्ट केस ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन वुहान हुबेई प्रोविंस, चाइना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डज कोरोना वायरस ट्रांसमिट? ऑप्शन ए है, व्हेन अ पर्सन इज स्नीज और कफ, ड्रॉपलेट स्प्रेड इन द एयर और फॉल ऑन द ग्राउंड एंड नियर बाय सरफेसेस। ऑप्शन बी, इफ अनदर पर्सन इज नियर बाय and inhales the droplets or touches these surfaces and further touches his face, eyes or mouth, he or she can get an infection। Option number C, if the distance is less than 1 meter from the infected person। Option D all। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के थोड़ा नजर डालते हैं। ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है ना, और आप लोग अपना प्रिकॉशन बरतिएगा, सरकार के नियमों का पालन कीजिएगा। ठीक है, और प्लीज टेक केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, नेम अ क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड फ्रॉम रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट टू कोरोना वायरस पेशेंट हु इज इन क्रिटिकल कंडीशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा थेरापी। ठीक है, प्लाज्मा थेरापी इज ए क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज फ्रॉम द रिकवर्ड पेशेंट कोविड-19 पेशेंट टू अ कोरोना वायरस पेशेंट हु इज इन द क्रिटिकल कंडीशन। तो ये तो था इसका एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, इन स्टडी विच सेल्स आर फाउंड इन कोविड-19 पेशेंट बॉड वेल फॉर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी सेल, सी नंबर। ठीक है, टी सेल्स आर नॉन एज द इम्यून वॉरियर्स, हेल्प्स अस फाइट सम वायरसेस बट देयर इम्पोर्टेंस फॉर बैटलिंग SARS-CoV-2 are CoV-2, the viruses that causes COVID-19 has been under unclear research is going on and maybe it can be fruitful। ठीक है, अभी रिसर्च चल ही रहा है। ठीक है ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ अ कोरोना वायरस इज इट्स द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ अ कोरोना वायरस इज इट्स। ऑप्शन ए साइज, ऑप्शन बी शेप, ऑप्शन सी मोबिलिटी, ऑप्शन डी डेडलाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, टाइपिकल कोरोना वायरस इन्फेक्शन। Option A is extremely dangerous. Option B has mild symptoms. Option C can't spread to human. Option D is resistant to the hand washing. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, has mild symptoms। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 था, कोरोना वायरस इन्फेक्शन आर लाइकली टू बी मोर सीरियस फॉर। ऑप्शन ए टीन्स, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, ऑप्शन सी एक्टिव एडल्ट्स, ऑप्शन डी पीपल विद द वीकेंड इम्यून सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीपल विद द वीकेंड इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 था, व्हाट डज इट मीन व्हेन अ सिटी इज क्वारंटाइन ड्यूरिंग अ वायरस आउटब्रेक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नो वन कैन एंटर और लीव द सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 था हमारा, कोरोना वायरस डिजीज टाइपिकली इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेस्पिरेटरी पार्ट। Explanation: coronaviruses typically affect the respiratory system, causing symptoms such as coughing and shortness of breath. Some people, including older adults, are at high risk of severe illness from these viruses। ठीक है ना, ये कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोगों ने पूरे वीडियो को देखे, इसके लिए थैंक्स। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद कोई भी क्वेरी होगा तो आप हमें इस मेल आई डी पर ईमेल भी कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल मेल आई डी है, आप हमें ईमेल कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।